नमस्कार दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट बहुत जल्दी ही पुराने वाले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट को रिप्लेस करके न्यू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिल लाने जा रही है। आखिर पुराने एक्ट को रिप्लेस करके न्यू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या विशेषताएं होने वाली हैं इस बिल की? आइए खबर को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। देखिए, यह ड्राफ्ट है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने पब्लिक से सुझाव मांगने के लिए जारी किया है। मतलब मिनिस्ट्री ने 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव पहुंचाने की बात कही है कि लोगों से पूछा है कि आप इसमें और अपने सुझाव ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं सरकार कह क्या रही है। भारत सरकार 117 साल पुरानी पंजीकरण अधिनियम 1908 को बदलने की तैयारी कर रही है और इसके स्थान पर पंजीकरण विधेयक 2025 लाने की योजना बना रही है। इस नए विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है। मतलब सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है और सरकार ने जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं। मतलब वही जो मैंने आपको ड्राफ्ट दिखाया था, उस ड्राफ्ट में सरकार लोगों से यह कह रही है कि आप अपने सुझाव दीजिए हमें। यह कदम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी, तेज और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इस नए विधेयक के प्रमुख बिंदुओं, बदलावों और इसके प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। पंजीकरण अधिनियम 1908 है क्या? इसको समझने की कोशिश करते हैं। पंजीकरण अधिनियम 1908 भारत में दस्तावेजों, विशेष रूप से अचल संपत्ति, जमीन, मकान आदि से संबंधित रजिस्ट्रेशन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह एक सदी से अधिक समय से प्रॉपर्टी के स्वामित्व को कानूनी रूप देने, लेन देन को रिकॉर्ड करने, विवादों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि समय के साथ तकनीक और सामाजिक बदलाव के कारण यह प्रणाली पुरानी हो गई, जटिल हो गई, धोखाधड़ी की आशंकाओं से ग्रस्त हो गई। इसीलिए सरकार इसे आधुनिक बनाने के लिए नया विधेयक ला रही है। नए विधेयक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल और नागरिक केंद्रित बनाने पर ये जो है बिल, यह डिजिटल और ह्यूमन सेंट्रिक बनाने पर फोकस्ड है। अब आइए समझते हैं हम कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसमें ज़मीन और संपत्ति की रजिस्ट्री अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इससे रजिस्ट्रार कार्यालयों में लंबी लाइनों और कागजी प्रक्रियाओं की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं कि जब रजिस्ट्री करवाने जाते हैं आप अपनी प्रॉपर्टी की। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज हो जाएगी। ठीक है, इसमें वेटिंग, पहली बात तो आप तहसील जाते हैं या फिर आप कचहरी जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, तो एक वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। लोग घर बैठे अपने दस्तावेज जमा कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है ये। और आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। रजिस्ट्री के लिए खरीदार, विक्रेता, गवाहों की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इससे फर्जी रजिस्ट्री, बेनामी संपत्ति और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। आधार लिंकिंग से प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड सरकार के पास सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में विवादों को सुलझाना भी आसान होगा। एक और नया कदम इसमें क्या जुड़ेगा? डिजिटल दस्तावेज और सिग्नेचर। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर करके एक प्रमाण पत्र सौंपेगा आपको और प्रमाणित करेगा कि यह प्रॉपर्टी आपकी है। सभी रिकॉर्ड एक केंद्रीय डेटाबेस में सुरक्षित रहेंगे, जिससे डेटा की ट्रैकिंग, सत्यापन आसानी से हो सकेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग, पूरी प्रोसेस का वीडियो रिकॉर्ड होगा, जिससे कोई भी धोखाधड़ी ना हो पाए। खरीदार और विक्रेता की सहमति का वीडियो बनाया जाएगा। देखिए, आप वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इससे गलत तरीके से रजिस्ट्री की संभावना कम होगी। कैशलेस भुगतान होगा। रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान अब केवल ऑनलाइन माध्यमों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए होगा। नगद लेन देन पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। देखो, नगद लेन देन इसीलिए समाप्त कर रहे हैं क्योंकि
क्या होता था कि जैसे किसी की स्टाम्प ड्यूटी किसी की 5,000 है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते थे कि 5 का 7 बता दिया कि 5,000 के 7,000 लगेंगे, तो जी अपने मनमाने तरीके से लोगों से काला धन कमाते थे। तो ये भी रुक जाएगा, ठीक है। यूनिक प्रॉपर्टी आईडी, प्रत्येक संपत्ति के यूनिक प्रॉपर्टी आईडी दी जाएगी जो रजिस्ट्री रिकॉर्ड को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाएगी। इससे संपत्ति से जुड़े विवाद कम होंगे, ठीक है। मतलब सरकार का मेन फोकस जो हैगा प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवादों को एकदम से ख़त्म करना या उनको कम करना है। रियल टाइम अपडेट, आप देखिए रजिस्ट्री की स्थिति को, उसकी प्रोसेस को, स्वीकृति को या रद्द होने की जानकारी इसमें एसएमएस या ईमेल के जरिए आपको रियल टाइम में दी जाएगी। मतलब आपने जब संपत्ति खरीदी है या बेची है तो उसका क्या स्टेटस है, वो कंप्लीट हुई है या रद्द हो गई है कोई डॉक्यूमेंट के कम होने की वजह से, या कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो ये आप सब एसएमएस पे प्राप्त हो जाएगी आपको इसकी जानकारी। एक और इसमें बात है कि यदि कोई अगर रजिस्ट्री रद्द करनी है तो 90 दिनों के भीतर भी यह प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं आप। नए विधेयक के लाभ क्या होंगे? लाभ वही हैं कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जो है वो सरल हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आम लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा? भ्रष्टाचार में कमी आएगी, ठीक है। बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाएगा, फर्जीवाड़े कम होंगे, भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी, समय की बचत होगी, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, आपके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो वो समय बचेगा, आपका पारदर्शिता रहेगी क्योंकि ये पूरा कंप्यूटरीकृत है, पूरा डिजिटल है, तो इसमें आप पारदर्शी तो रहेगा ही। विवादों में कमी आएगी, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। देखो यह विधेयक सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत करेगा क्योंकि यह प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस और तकनीक आधारित बनाता है। तो यह सरकार की जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने लिया है उसमें भी एक कदम जुड़ जाएगा। प्रस्तावित समय रेखा और प्रक्रिया मसौदा और सुझाव, देखिए भूमि संसाधन विभाग ने 27 मई 2025 को पंजीकरण विधेयक के लिए मसौदा जारी किया और लोगों से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे। लगता है सरकार अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है, इसीलिए इस विधेयक को विंटर सेशन में सरकार लागू करवा सकती है और फिर इसका क्रियान्वयन होते होते 1 साल लग जाएगा इसके लिए इम्प्लीमेंट करने में सरकार के लिए। अब देखिए आम लोगों पर प्रभाव है, ये आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? प्रक्रिया आसान होगी, धोखाधड़ी में कमी आएगी, कम खर्च होगा, विश्वसनीय रिकॉर्ड होगा। मतलब इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि सब ऑनलाइन होने जा रहा है, कैशलेस भुगतान होगा, ठीक है। आधार सत्यापन, आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी प्रोसेस की, फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लग जाएगी, डिजिटल प्रक्रिया दलालों और अनावश्यक खर्चों में। मतलब सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यदि कहीं होता है तो इस डिपार्टमेंट में होता है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले हैं। अब सरकार के सामने चुनौतियाँ क्या हैं और चुनौतियों का सामना किस प्रकार से करना होगा? देखो डिजिटल साक्षरता, सरकार के सामने सबसे पहली समस्या ये आएगी क्योंकि आज भी भारत में 75% से ज़्यादा लोग गाँव में निवास करते हैं और सबके पास इंटरनेट की पहुँच नहीं है, उतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। राज्य सरकारों का सहयोग भी आपको लेना होगा क्योंकि भूमि जो है वो राज्य का विषय है। आपको मतलब देखो आपकी जहाँ पर सरकारें हैं तो वहाँ तो आप काम कर ले जाएंगे, लेकिन जहाँ आपके विरोधियों की सरकार है तो वहाँ उनको अपने साथ लेना होगा और फिर इम्प्लीमेंट करवाना होगा, ठीक है। ये कई प्रकार की चुनौतियाँ सरकार के सामने होंगी खड़ी। आइए निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। निष्कर्ष में पंजीकरण विधेयक 2025 भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। यह न केवल प्रक्रिया को डिजिटल पारदर्शी बनाएगा बल्कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को कम करके आम लोगों को राहत देगा। ये थी सरकार की नई रजिस्ट्रेशन प्रणाली। अब आपके